अस्सलाम वालेकुम। एम ए सोशल स्फेयर के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हसन भट्टी। आज के प्रोग्राम में, आज के इंटरव्यू में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, हासलपुर के बहुत सारे लोग जानते भी हैं। साजिद अली रहमानी साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा आप एक फलाही और समाजी शख्सियत के तौर पर भी जाने जाते हैं। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आपके आज लाइफ के बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्या गोल हैं, आप कहाँ कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, मुकम्मल इंशाल्लाह इस इंटरव्यू में आपको पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। जी बहुत बहुत शुक्रिया टीम एमए सोशल मीडिया टीम का, दिल से शुक्रिया, आपने हमें याद किया और हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए। अच्छा साजिद साहब, बताइएगा थोड़ा अपना तालीमी सफ़र, इसके साथ अदबी और समाजी जो सफ़र है उस हवाले से बताइएगा, हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो है अपनी तालीम जो है गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हासिलपुर से हासिल की है। तो तालीमी सफ़र मुकम्मल करने के बाद अदबी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए बहुत से इक़दामात किए हमने। जो अदब से तल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हैं उनकी तक़रीब पज़ीराई का इनेकाद किया गया। तो उनको जो है प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ़ मुकामात पर हर तरह से उन्हें सपोर्ट किया, और जो हमारा खिदमत इंसानियत का सफ़र है वो भी इसके साथ साथ जारी और सारी है। अच्छा साजिद साहब, बताइएगा कि आप फलाही और समाजी खिदमात की तरफ आपका ख्याल कैसे आया और ये तरगीब आपको कहाँ से मिली? ये अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही हमारा ख़ासा रहा है। खिदमत इंसानियत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं, और सबसे पहले इंस्पिरेशन जो थी हमारे वालिद मोहतरम की तरफ से थी, और उसके बाद जो है हमने जो है हम जो एक मुतासिर हुए हमारे अजीम कायदे मोहतरम हैं तारक रहमानी साहब। ठीक है। तो उनकी जो है शख्सियत मुतासिर होकर हमने मज़ीद जो है अपने खिदमत इंसानियत के इक़दामात को तेज़ किया। अच्छा बताइए कि ये जो फलाही काम होते हैं, समाजी काम होते हैं, इनमें कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? जी, फलाही मकासद में जब आप किसी अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जो है लोगों की बातों को सहना पड़ता है, समझना पड़ता है, और कुछ हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, कुछ तनकीद बराए तनकीद करते हैं, कोई तनकीद बराए इस्लाह करते हैं हमारी। तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दिल रखिए वांग पहाड़ा हूँ। अगर आप खिदमत इंसान के सफ़र में निकलते हैं तो आपको पहाड़ जैसा दिल रखना पड़ता है, लोगों की बातें भी बर्दाश्त करना पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं, और इस सफ़र को भी जारी रखना पड़ता है। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट ओल्ड हासलपुर के आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं। बतौर जनरल सेक्रेटरी आपकी क्या क्या जिम्मेदारी हैं? जी बतौर जनरल सेक्रेटरी गुज़श्ता 5 बरस से हम खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक जनरल सेक्रेटरी का जो मेन किरदार होता है, अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चलना होता है, ताकि वो एक मुट्ठी की मानद मुत्तहिद रहें, और जो है लोगों की फलाह बहबूद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहें। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट ने अब तक कौन कौन से बड़े बड़े मंसूबे पाए तकमील तक पहुँचाए? जी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो प्रोजेक्ट पाए तकमील तक पहुँचा चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मनसूबा बराए साफ पानी जो है हासिलपुर में हम मारूफ मकामात पर 8 जो है फिल्ट्रेशन प्लांट हमने मुकम्मल किए हैं, तो जहाँ से लोग पानी की नेमत से फैज़याब हो रहे हैं। तो उसके बाद जो हमारा मेडिकल कैंप्स का सिलसिला है, उसके बाद सिलाई स्कूल है, और दीगर जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वो भी खिदमत इंसानियत का एक सिलसिला है।